हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके किसी ना किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, खालसा के संस्थापक गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने 1699 में खालसा की स्थापना की थी। यही इसकी स्थापना करने वाले भी थे। संस्थापक का मतलब होता है जिन्होंने स्थापना की हो। तो गुरु गोविंद सिंह, इसमें गुरु नहीं लगा है पर गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा की स्थापना की थी, इसलिए ये इसके संस्थापक गुरु थे। अगला है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव आपके सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ का संकलन किया था। आगे देखते हैं, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। देखिए ये भी आईएएस में पूछा गया था आपका प्रश्न। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट जहांगीर के काल में 1633 है और सूरत में, भारत में गुजरात में सूरत है, वहाँ पे अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। फिर है आपका, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे C.R. दास। देखिए इसमें राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय और इनके एक साथी थे द्वारकानाथ टैगोर। इन्होंने 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, लेकिन इसका पूर्व नाम था आत्मीय सभा और ये 1815 में खोली गई थी राजा राम मोहन के द्वारा। प्रारंभ में इसका नाम आत्मीय सभा रखा गया था। सन याद रखिएगा 1815 में। तो राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 में की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की। 20 अगस्त 1828 में। कब की थी? 1828 में की थी। ठीक है। और कहाँ की थी? इसकी स्थापना इन्होंने कौन से शहर में की थी? तो इसकी स्थापना इन्होंने की थी कोलकाता में। कहाँ की थी? कोलकाता में। ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में की थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए ये प्रश्न भी आपका, ये देखिए इसमें लिखा है, खुद ही देख सकते हैं आप कि ये पीसीएस में पूछा गया है। भारतीय ब्रह्म समाज, आप कहोगे ब्रह्म समाज क्या था, भारतीय ब्रह्म समाज क्या था? तो देखिए जो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, इनके एक साथी थे द्वारकानाथ टैगोर। ओके। फिर देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इसे आगे बढ़ाया। इसके बाद में केशव चंद्र इस ब्रह्म समाज संस्था से जुड़े। फिर इन दोनों में क्या हुआ? मतभेद हो गया। देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन में क्या हुआ? मतभेद हो गया। तो केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। उस समय इसका नाम था भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, बाद में इसका नाम भारतीय ब्रह्म समाज हो गया। तो केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और इसकी स्थापना की थी इन्होंने 1866 में। कब की थी? 1866 में। अगला प्रश्न है, देखिए आपके लिए, आपको 1 मिनट में 10 क्वेश्चन का रिवीजन आपको करना है और इसी तरह से बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़े थोड़े प्रश्न लेकर आएंगे ताकि आप 5 मिनट के अंदर आप सारा देख सकें। ब्रह्म समाज के तो आप अंग्रेजन हिंदी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर दीजिएगा। ब्रह्म समाज के सिद्धांत आधारित थे, किस पर आधारित थे? नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एक देववाद पर कि बहुदेववाद पर? तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना क्या थी? आप मालूम है, अभी इसमें हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। तो ये लोग इनके सिद्धांत क्या थे? तो इनका एक ही सिद्धांत था, बताइए, आप भी अपना कुछ दिमाग लगाइए। ये ब्रह्म समाज था, ये एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित था।
ठीक है, एकेश्वरवाद। अब इसमें एकेश्वरवाद से संबंधित देखिए कौन सा शब्द दिया है। ये भारत का सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसमें बंगाल के पुनर्जागरण को प्रभावित किया था। ठीक है, पुनर्जागरण युग को इन्होंने, तो ये एक देववाद या एकेश्वरवाद सेम मीन्स है इनके। ठीक, फिर है आपका सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका, ब्राह्मण समाज के सिद्धांत। फिर है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी आपकी राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश बताइए। तो ये आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ है। 1875 ईस्वी में हिंदी में इसकी क्या की गई, रचना की गई। ठीक है, और कहाँ पे इसकी रचना का जो लिखते समय ये जगह कौन सी थी, ये उदयपुर में किया गया था, इसकी रचना उदयपुर में। तो सत्यार्थ प्रकाश का उत्तर होगा आपका आर्य समाज के ये थे। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ है। तो आर्य समाज की स्थापना करने का श्रेय जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। इन्होंने ही इस पुस्तक की रचना की थी, सत्यार्थ प्रकाश। 1875 सन याद रखिएगा, 1875 में उदयपुर में की थी। ओके, अगला है देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, जस्टिस राणा डे की गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए भाई किसने की थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए ये भी पूछा गया है, किस किस सन में पूछा गया है, देख लीजिए आप। नहीं आया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले हैं आपके 1905 में पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना, और इसकी स्थापना का श्रेय जाता है गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। ये भी इम्पोर्टेंट था। फिर है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था भाई। मुंडा विद्रोह क्या था आपका। तो मुंडा विद्रोह 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में किया गया आदिवासियों के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन था। इसे उलगुमान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था आपका बिरसा मुंडा। ठीक, इसका नेता मुंडा विद्रोह का नेता, इनका पूरा नाम था बिरसा मुंडा, इन्होंने की थी। फिर है मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ। मोपला आंदोलन 1921 में हुआ था आपका तेलंगाना, मालाबार, मराठवाड़ा की विदर्भ में। तो इसका सही जवाब है आपका मालाबार में हुआ था, और ये केरल के मालाबार इलाके में हुआ था। खिलाफत आंदोलन के साथ ही ये भड़का था। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये अंग्रेज़ों के खिलाफ 20 अगस्त 1921 में, इसमें 1921 दिया है, तो ये 20 अगस्त 1921 में केरल के मालाबार ज़िले में हुआ था। केरल के मोपला किसानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ ये आंदोलन किया था। तो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक नज़र आप देख लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आगे के वीडियो आपको तुरंत मिलते रहें। ठीक है बच्चों, खूब तैयारी करिए, आगे बढ़िए।